ए भगवान शिव, आपके बहुत उपकार है मेरे पे, मेरे परिवार पे। बस मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा ये उपकार आप बनाए रखना। दीदी, मेरी गलती क्या है जो आपने मेरे चाटा मारा? अच्छा, अब मैं तुझे तेरी गलती भी बताऊं। सुबह से तो यहाँ हाथ जोड़े खड़ी हुई है, तुझे भगवान दे रहा है खाने को या हराम का माल आ रहा है घर में? घर का काम कौन करेगा, बताएगी मुझे जरा? दीदी, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ और मैंने घर का सारा काम कर भी दिया है। अब तो कुछ काम ही नहीं बचा जो मैं कुछ काम करूँ। मैं काम करने के बाद भगवान की पूजा कर लेती हूँ। अच्छा, तो तूने घर का सारा काम कर दिया, तुझे मैं दिखाती हूँ कि तूने घर का काम कौन सा किया हुआ है और कौन सा नहीं किया। ठीक है दीदी, आप मुझे दिखा दो कि कौन सा काम नहीं हुआ। दीदी, आप मुझे धक्का क्यों दे रही हो? अच्छा, मुझे तो एक बात बता, यहाँ पे जो ये टी शर्ट पड़ी हुई है, ये तौलिया पड़ा हुआ है, इसे कौन उठाएगा, तेरा बाप या मेरा बाप? दीदी, ठीक आधे घंटे पहले मैंने ये टी शर्ट जीने पे रखी थी और ये तौलिया भी मैंने जीने पे टांगा था। अच्छा, मैं तो पागल हूँ, मेरा तो दिमाग चल रहा है। ये टी शर्ट उठा के मैंने यहाँ पर डाली है और तौलिया भी मुझे ना पागल कुत्ते ने काट लिया है। मेरे दिमाग में ना कीड़े पड़ गए, कीड़े। दीदी, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपको पागल कुत्ते ने काटा है, ये आपके दिमाग में कीड़े पड़ गए। ठीक आधा घंटा पहले ये टी शर्ट मैंने जीने पे ही रखी थी। ना 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 ना, तू ये भी कह सकती है क्योंकि तू तो बड़े रईस बाप की बेटी है और मेरी जिठानी भी है, और शादी के बाद तो तू इतना सारा दहेज लाई है कि तूने तो मेरी बोलती बंद कर दी। दीदी, अगर मैं रईस बाप की बेटी होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। और मैंने आपसे कभी ये नहीं बोला कि मैं इस घर में दहेज लेके आई हूँ। नहीं, तू ये भी कह सकती है कि मैं एक बड़े रईस बाप की बेटी हूँ। अरे पूजा, क्या हुआ? ये कपड़े कैसे बिखरे पड़े? अरे मैं तुमसे क्या ही बोलूं, तुम ना इससे पूछ लो, ये छोटा सा काम बचा हुआ था इसलिए ये भी नहीं किया। पूजा, इसकी तो तू पूछे ही मत ना, इसे तो हराम के खाने की आदत पड़ गई। अपने आप को नहीं सोचा है जैसे कितने बड़े कलेक्टरेट की बेटी है। देख रही हो कैसे देख रही है, इसकी आंखों में ना शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। पूजा, तू इसके मुंह मत लगे करे, इसकी आंखों में तो शर्म है ही ना, लेकिन हम तो शर्मदार है क्योंकि इस घर में हम बड़े हैं। पूजा, तू इसे छोड़, आ चल। अरे हाथ तो छोड़ो मेरा। एरी, अब भी दिखाई नहीं दे रही क्या तुझे? ये उठा के रख ले अब, बेशरम कहीं की। चलो। पूजा, आजकल तू बहुत खुश नजर आ रही है, क्या चक्कर है? अरे यार, तुम्हें तो पता है मैं इसको ना इस घर से निकालना चाहती हूँ, और अगर ये नहीं निकली ना तो मैं इसे जबरदस्ती निकाल दूंगी, और अगर मैं इसे नहीं निकल पाई तो हमारी जमीन का आधा हिस्सा ना इसकी तरफ चला जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि जमीन का ना आधा आधा हिस्सा हो। मैं चाहती हूँ सारी जमीन ना तुम्हारे हवाले हो जाए। भाई पूजा, बुद्धि हो तो तेरे जैसी हो, वरना बुद्धि ना हो। तभी तो मैं तुमसे कहती हूँ कि मेरी बुद्धि पर चलो, अपनी बुद्धि पर नहीं। भाई, आज से मैं तेरी बुद्धि पे चलूंगा। अच्छा चलो, तो एक काम करो, मेरा ना पिज्जा बर्गर खाने का मन कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। चलो। सपना, ओ सपना, की बात होगी? सपना, बात तो बता, क्या हुई? एक बात हो तो मैं आपको बताऊं? मुझे तू बात तो बता, बात क्या है? जब तू मुझे बात बताओगी जब तो मैं कोई फैसला करूंगा। क्या बताऊं आपको? मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर भाभी ने ना इतना परेशान कर दिया कि आपको बताना ही पड़ेगा। भाभी ने परेशान कर दिया? क्या कह रही थी वो? कहती क्या, वो बात बात पे सिर्फ ताने देती है, और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। हद कर दी? अरे तू मुझे बता तो सही, रोवे मत। आज मैं काम खत्म करके ना भगवान शिव की पूजा कर रही थी और भाभी ने आके मेरे यहाँ पे 33 चांटा मारा। चांटा मारा? वो क्यों मारा?
बस उनकी मर्जी, उन्होंने मार दिया। तुम्हारे पीछे तो वो मेरे साथ ऐसे ही करती है, बस बात बात पे ताने देती है, तो ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई। सपना तू रो मत, मेरी बात सुन। रोना तो क्या करूं, मेरी किस्मत में तो सिर्फ रोना ही लिखा है। तू खड़ी हो, मेरी बात सुन। देख, आज नहीं तो कल हमारे अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। अब तू रो मत, मैं पिताजी से बात करूंगा। चल मुझे रोटी पानी दे। पिताजी, पिताजी, मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ उधर क्या बात करने? पिताजी, भाभी ना सपना को रोज परेशान करे और मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बेटा तू अभी कुछ कहे मत ना, वे तो नहीं चाह रहे अक्सर जमीन उनके नाम पे हो जा, तुझे कुछ मिले ही ना, और मैं ऐसा ना होने दूं, ठीक है? पिताजी, जमीन जायदाद तो मुझे भी ना चाहिए। मैं तो नू चाहूँ बस घर में लड़ाई ना होवे, खुशहाल देने सारे, ड्यूटी करके पूर्ति कर लूँ मैं तो अपनी। तू चुप रह बेटा, मैं एक बार बात करके देख लूँ वो चाहे कह रहे हैं। और आज तो भाभी ने हद कर दी, सपना का रहपट मारा बिना बात के। पिताजी, मन ने तो कर ली अब तक सहन, आगे सहन न होने की तभी बात कर लियो भैया ते। अरे समाई करो बेटा, मैं तो नहीं चाह रहा हूँ लोग तमाशा ना देखें। तमाशा देखो मत देखो, पर मैं तो यूं कह रहा तुम समझा सको ठीक है, ना तो फिर मैं जानू। पता ना भाई अब कैसे होएगी। हे राम। अच्छा सुनो, अब मैं तुम्हें ना सबसे बढ़िया वाली बात बताऊंगी। तुम ना ऐसा करो, पापा से बोलकर ना सारी जमीन अपने नाम करवा लो। सारी जमीन पिताजी मेरे नाम कैसे कर देंगे, बिल्कुल भी ना मानने के वे। अरे एक बार बात करके तो देख लो। हाँ वालू, बात तो बता, जोड़े को तंग कस कर रहा। अरे पिताजी, ये ना कह रहे छोटे को, वो सपना हैगी ना, वो परेशान करा है मुझे। है तो छोटी लेकिन बड़े रोग जमावे है। ये तो बेटी उसकी गलत बात है, बड़ी तो है ही तो उसका, तेरे पर रोक की जमावे खामा है। पिताजी वैसे तो उसे कुछ काम नहीं बताती, अगर कुछ काम बतावे है ना तो फाड़ खाने को आवे ऐसे। और पिताजी, मैंने कल उसे नू क्या कह दी कि मुझे एक गिलास पानी दे दे, तो पता मुझसे क्या कह रही? तेरे हाथ पैर टूट गए, खुद जाके ना ले सकती पानी? बताओ पिताजी, मैं भी चुप ही हो गई, कुछ ना कही मैंने उससे। बेटी बात तो उसकी गलत है, पर मैं एक बार उससे बात कर ली, वैसे ही कोई फैसला नहीं करूँ। पिताजी उससे ना बात करने की जरूरत, वो ना मानने की है, बहुत बड़े घराने की है वो। और हाँ पिताजी, मैं तो जोड़ू उससे दोनों हाथ, मैं तो उससे कुछ ना कहूँ, वो करे या ना करे। कोई बात नहीं बेटी, मैं एक बार बात कर लूँ। अच्छा सुनो मेरी बात, अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो भी करना है, जैसी भी करना है, सारी जमीन ना अपने नाम करवा लो, वरना आगे टाइम ना मिलने का है। अब तू अपनी तेज बुद्धि थे एक बात बता, सारी जमीन पिताजी तो अपने नाम कैसे करूँ? अच्छा, मेरा कहा मान लोगे? तू जो कहेगी मैं वो कर दूंगा। मेरे पास जहर है, दूध में घोल के अपने पिताजी को दे दो। सोचो मत, कर दो। आज के जमाने में पैसा ही सब कुछ है। तू सही कह रही है, आज मैं इस काम को कर दूं, इस शुभ काम को तो अभी कर दूंगा मैं। तू एक काम कर, दूध में जाकर जहर मिला ला। ठीक है। अरे आकाश है? हाँ पिताजी। अरे लाला मैं यूँ कहा था, तेरा बड़ा भैया और तेरी बड़ी भावज शिकायत कर रहे, सपना उसकी गैल उल्टी सुद्धी बोल रहे, मार पिटाई करे, ये बात सच है कहीं?
पिताजी सपना की ना इतनी भी गलती मन्ने तुम्हें बताई थी, भाभी ने कल बिना बात के सपना का रैपट भी मारा। पिताजी कल मैं सारा घर का काम करके, मैंने बर्तन भी साफ कर दिए, झाड़ू पोछा सब करके मैं सिर्फ पूजा करने चली गई। उसके 2 मिनट बाद ही भाभी आके मुझसे बोलती कि तूने घर का कुछ काम नहीं करा। वो मुझे दिखाती कि नीचे तौलिया पड़ा है और टी शर्ट पड़ी है, जबकि पिताजी वो मैंने ठीक आधे घंटे पहले सुखा दिए थे। वो कहाँ से नीचे आए? और पिताजी मुझे ये भी कह रही थी कि तू हराम का खाती है, तू कौन से अमीर बाप की बेटी है, तू कुछ ये नहीं लाई वो नहीं लाई दहेज में। पिताजी मुझे ऐसे ताने देती है वो। ना ना बेटी, रो मत ना, चुप हो जा तू। जो भी फैसला करूंगा मैं करूँ। और पिताजी अगर मैं अमीर बाप की बेटी होती तो मैं इतनी ना सुनती। और वैसे भी मेरे पिताजी ने तो आपसे बोल दिया था शादी करने से पहले कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, सिर्फ मेरी बेटी है, तो आप मत करते शादी अगर आपका मन नहीं होता। बेटी मैं तुझे बेटी बना कर लाया, बहू बना कर ना लाया। और जब मैं तुझे बेटी बना कर लाया तो एक बाप का फर्ज भी मैं ही निभाऊंगा। चुप हो जा। पिताजी तुम्हें पता तो है ही, खेत का और ढोरों का तो मैं ही सारा काम करूं और घर का यूं करे। भैया तो एक बार भी कभी मैंने काम की लियो नहीं की, और वो उल्टे हम तो इलझू जाऊं, बेफालतू लड़ू जाऊं। मैं तो बस इस मारे चुप हूं कि गांव के लोग तमाशा ना देखें। बेटा समझदारी थी मैं, और गांव के लोगों को तमाशा ना दिखाऊं। अपना हुनरबाजी तर समझदारी का काम कर लो, ठीक है? सपना मैंने कहा था ना, हमारा अच्छा टाइम आएगा, तू रो मत, चुप हो। चल अब सारी जमीन मेरे नाम हो जाएगी, ऐसो आराम से रहूंगा मैं। ये पकड़ो दूध। अब ऐसा करो, अपने पापा को ना जल्दी से जाके दियाओ। पिताजी इसे पीटे ना लुढ़क जाएंगे। जेठ जी एक जमीन के लिए पिताजी की जान लेने चले? जब तक मैं हूं ना पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। तू चल। अरे अब खड़े क्यों हो? ये शुभ टाइम ना बार बार नहीं आएगा, जाओ जल्दी से। ठीक कह रही है तू, पता नहीं चल रही। आजा। अकेले काम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अन्नू बेटा ले आ चाय, मुझे पी के कहीं जाना भी है। पिताजी गर्मी में चाय पीनी ठीक ना, लो तुम दूध पियो। पिताजी को क्या हो गया? बार बार दूध को लेके जा रहे, दूध क्यों ना पी रहे? कभी इनको शक तो ना हो गया हम पे? कह ना सकता हूँ, पर दूध को देख बड़े गौर से रहे। पूछो ना कुछ। अरे तन्ने मेरे हाथ में तो दूध क्यों छीन लिया? पिताजी ये दूध तुम ना पी सकते? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं पी सकता? इस दूध में जहर मिला हुआ है। अरे यूं क्या कर रहा तू? जहर मिलाएगा? भाई ये क्यों जहर मिला हुआ मेरे दूध में? जहर? जहर हम दोनों क्यों मिलाएंगे? मतलब तुम ये कहना चाहते हो हम पिताजी को मारना चाहते हैं? ये तो बहुत गंदी सोच है भाई। अन्नू क्यों क्या कह रहा तेरे बारे में? मुझे क्या पता पिताजी, इससे खुद बूझ लो, मैं तुम्हें मारने की सोचू। हाँ अच्छा अगर इसमें जहर ना तो 2 घूंट पी के दिखा। हाँ दीदी आप देख क्या रही हो? अगर इसमें जहर नहीं तो पी के दिखाओ। मैं क्यों पीऊं? ये दूध पिताजी के हिस्से का। तू 1 घूंट पी ले बस। समझी जी क्या बात है, बड़े उदास से लग रहे। मौसी मैं बताऊंगा थारी बेटी की करतूत। मेरी बेटे की करतूत? क्या कह रहा बेटा तू? मौसी जी जो ये कह रहे हैं ना सच कह रहा है, और सबूत ये रहा इनके हाथ में। सबूत? बेटी मुझे साफ साफ बता क्या बात है। मौसी जी तुम्हारी बेटी और तुम्हारे दामाद ने ना इस दूध में जहर मिलाया पिताजी को मारने के लिए, और ये हमने खुद अपनी आंखों से देखा। पूजा
ये क्या सुन रही हूँ मैं? दामाद जी, क्या सुन रही हूँ मैं ये? मौसी जी मैं बताता हूँ, तुम्हारे दामाद की नियत इस पूरी जमीन पे है। मेरे से तो ये जमीन सारी अभी ले लो। पर कम से कम मेरे पिताजी की जान तो मत लो। नहीं मम्मी, ये बिल्कुल झूठी बात है। मैंने कोई जहर वहर नहीं मिलाया। अगर इसमें जहर नहीं है तो अभी पी के दिखा इसको। नहीं मम्मी, मुझे माफ कर दो। इसमें जहर मैंने मिलाया है। पीस है, नहीं तो जबरदस्ती हलक में डाल दूंगी। दामाद जी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ तो कर देती, लेकिन आप माफी लायक हो नहीं। वाह बेटे वाह, बहुत बढ़िया करा तुमने। एक जमीन जायदाद के लालच में और अपने बाप को मारने को उतारू होगा। शाबाश बेटा शाबाश। जा, आज से ही जमीन जायदाद सब कुछ मैं तेरे हवाले करता हूं। बहुत बड़ी दुनिया, हम तो कहीं और गुजारा कर लेंगे, मंदिर में भी टाइम काट लेंगे। और एक बात सुन ले, ये जमीन कभी किसी के साथ नहीं जाती। जिस जमीन के लालच में आदमी अपने रिश्तों को, सगे माँ बाप को मारने को उतारू हो जाता है, रिश्तों का कत्ल कर देता है, वो जमीन कभी साथ नहीं जाती बेटे। वो यहीं रह जाती है, और साथ जाते हैं तो बस अच्छे और बुरे कर्म। अब ये जमीन जायदाद तुझे मुबारक हो। हम चले, चल बेटे। पिताजी, हम दोनों को माफ कर दो पिताजी। आगे से ऐसी गलती को भी नहीं करेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया पिताजी। पिताजी तुम इन्हें माफी मत कर देना, मैं मेहनत मजदूरी करके सबका गुजारा कर लूंगा। मम्मी जी, मुझे कैसे भी करके माफ कर दो। मैं कौन होती हूँ तुझे को माफ करने वाली? माफी मांगनी है तो अपने ससुर से मांग। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दो पिताजी। पिताजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इनसे जो भी गलती हुई है आप इन्हें माफ कर दो। अरे बेटी, किस मिट्टी की बनी हुई है तू? इन्होंने थारे ऊपर कितने जुल्म करे और तू फिर भी माफ करने को कह रही है। वाह बेटी वाह, धन्य है वो माँ बाप जिसने तुझे जन्म दिया। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। मैं तो धन्य होगा तेरे जैसी बेटी को पाके। सपना, मेरी बहन, तू मुझे माफ कर दे। मैंने मान लिया कि तू मुझसे बड़ी है और मैं छोटी। अगर मैं बड़ी होती ना तो ऐसी नीच हरकत ना करती। नहीं दीदी, आप दीदी हो और दीदी रहोगी। और मैं आपसे हाथ जोड़ के ये बोलती हूँ कि अब तक जो भी हुआ उन सबको भूल जाओ और आगे खुशहाल जिंदगी जियो सबके साथ। सपना मेरी बेटी, जेठ जी, ये बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो। और पिताजी, अब तो आप इन्हें माफी दे दीजिए।